जब आप गौमूत्र का अपमान करते हैं, आप गोबर का अपमान करते हैं, पालघर में मॉब लिंचिंग होती है हमारे साधुओं के साथ, उस पर अगर कोई चैनल अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, आप उसे 10-10 12-12 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाए रखते हैं, है ना। अगर अर्नब गोस्वामी की हम बात करें तो उसके बाद जब आप अपने आप को, अगर वही केस अगर यूपी में हो जाता है तो फिर आप हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की आप परछाई भी नहीं बन सकते हैं, और ये फैक्ट है और ये जनता समझ गई है। तो आप ठीक है, उनके बेटे हो गए वो अपनी जगह, लेकिन आप उनके हम सामने कहीं नहीं है। और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी थी, जो थॉट्स थे, वो बिल्कुल क्लियर थे, और वो इतने क्लियर थे कि आप उन्हें किसी मंच पे खड़ा कर दीजिए, किसी चैनल पे खड़ा कर दीजिए, किसी प्रोग्राम में खड़ा कर दीजिए, वो अपने बात से टस से मस नहीं होते थे। लेकिन आप तो दोगले हैं, आप कहीं पे कुछ कहते हैं। अभी अगर हम बाला साहेब ठाकरे जी की बात करें, उन्होंने बोला था सोनिया के आगे वो झुकेगा जो, है ना, तो उस तरह के उनके वर्ड थे। अगर आपकी बात करें तो आप सोनिया के फोटो के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, यहाँ पे हाजिरी लगाते हैं, दिल्ली आते हैं तो सीधा वहां पे आके माथा टेकते हैं सोनिया गांधी के घर पे। जबकि बाला साहेब ठाकरे जी कभी किसी के पास नहीं गए, ये उनका रिकॉर्ड है, बड़े से बड़ा, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कितने ही बड़ा कॉर्पोरेट का बंदा, वो उनके घर पे जाता था। तो आप इससे अंदाजा लगा दीजिए, आपने सब खत्म कर दिया है। और जो बची कुछ कसर थी आपकी, फिर भी कुछ इज्जत थी, जो आपके जो बेटे हैं, जो सुपुत्र हैं आपके, उन्होंने बिल्कुल जो बची कुछ जो इज्जत थी वो भी खत्म कर दी है। जिस तरीके की चीजें शिवसेना की तरफ से हो रही हैं, उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि 25 साल तक हमारी सत्ता रहेगी और कोई हमें हटा नहीं सकता। हाँ देखिए, ये एक तरह की तानाशाही है। आपका एक साल में आपने देखें कि पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है। आपकी जब एक साल की सरकार में ये स्थिति है देश की, और पूरी जनता की अपील है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, ऐसे में आप 25 साल का दावा कर रहे हैं, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। और लेकिन आप 25 साल के दावे के साथ एक दावा और किया जा रहा है शिवसेना से, जो हमें देखने को मिल रहा है कि संजय राउत कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के सपने देख रहे हैं। और किसके भरोसे देख रहे हैं? कांग्रेस और एनसीपी के भरोसे देख रहे हैं, जिनकी खुद की अपनी स्थिति गड़बड़ाई हुई है, और इनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि ये किसी राज्य में अपनी एक सरकार नहीं चला पा रहे हैं, तो सेंटर में ये सब मिलके कैसे चलाएंगे, ये बड़ा समस्या बाहर है। और ऊपर से ये कह रहे हैं 25 साल हम चलाएंगे। तो आप एक चीज देखिए, जो इनका गठबंधन है वो ही अपने आप में कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज इसलिए क्योंकि जो शिवसेना है उसका जो हिंदुत्व की एक आइडियोलॉजी और थॉट्स हैं और एजेंडा है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ये जो है अपना सेक्युलर पार्टी कहलाई जाती हैं। तो ऐसे में आपने एक साल तो जैसे तैसे काट दिया, वो भी इसलिए क्योंकि आपको बीजेपी पार्टी को किसी न किसी तरह नीचे दिखाना था। लेकिन अब आप 25 साल के सपने तो बाद में देखिए, पहले आप 25 साल के सपने वो देखता है जो कुछ अच्छा करके दिखाता है। अगर आपने जनता के लिए कुछ अच्छा किया होता, कोरोना स्थिति में हमें देखने को मिला आपने कुछ नहीं कर पाया, बिल्कुल फेल रही आपका जो सरकार थी, महाराष्ट्र सरकार थी, वो बिल्कुल फेल रही, क्योंकि लोगों को पैदल चलना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, दूसरे लोगों को आके इनिशिएटिव लेना पड़ा, मदद करनी पड़ी, सरकार से हो रही थी। उसके बाद अगर हम ये सुशांत सिंह राजपूत का केस देखें, दिशा सालियन का केस देखें, ड्रग्स मामला देखें, टीआरपी मामला देखें, या पालघर जो हमारा मॉब लिंचिंग थी वो देखें, तो कहीं भी आप खरे नहीं उतरे हैं। उसके बाद जिसने अगर सत्य के लिए आवाज उठाने की कोशिश की, आपने उसे दबाने की कोशिश करी, उसके खिलाफ केस कर दिए, एफआईआर कर दी, 12-12 घंटे बिठा लेते हैं आप उसे पुलिस स्टेशन में। आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर, देखा जाता है कि आजकल ये नया ट्रेंड चल पड़ा है शैरन जी, कि अगर किसी को सम्मन भेजना होता है तो पहले उसके लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर दिन में 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अलग अलग चैनल पे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि भाई हम फलाना चैनल को सम्मन भेजने वाले हैं। तो ये नया ट्रेंड चला है। आज से पहले सम्मन जो था वो लीगल तरह से भेजा जाता था, मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू एक इंफॉर्मेशन दी जाती थी, भाई आपको हाजिर होना है थाने में। तो इस तरह के नए ट्रेंड आप चला के आप सोचें कि आप 25 साल राजनीति कर लेंगे, मुझे तो लग रहा है आपका ये 5 साल कार्यकाल पूरा करना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये 1 साल में जो है आपकी जो स्थिति हमें देखने को मिल गई है। और ऐसा नहीं कि आपसे कोई डिपार्टमेंट या कोई एक गुट सिर्फ आपसे नाराज हो, आपसे जनता भी नाराज है, आपसे मीडिया भी नाराज है, आपसे जो आपकी जो दूसरी पार्टीज हैं वो भी आपसे नाराज है, वो खुल के कह नहीं पा रही है। प्रॉब्लम क्या हो गई है? शरद पवार जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें, एनसीपी और कांग्रेस की, तो ये दोनों बेचारे कह भी नहीं पा रहे हैं कुछ, लेकिन असल में वो भी समझ आ गए, उन्हें भी समझ आ गया कि हमसे गलती हो गई है। क्योंकि देखिए, जब आप ऐसे नौसिखियों के साथ सरकार में बैठ जाते हैं, ये नौसिखी हैं, नौसिखी इसलिए क्योंकि इनकी पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत पुरानी, लेकिन कभी इन्होंने शासन नहीं किया है, इन्होंने चीफ मिनिस्टर की गद्दी नहीं संभाली है। तो ऐसे में इनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि इन्हें पता ही नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी चलाना और एक सरकार चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप एक संवैधानिक पद की शपथ लेते हैं, एक चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेते हैं, तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं, और आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सबको साथ लेने का मतलब सिर्फ जनता नहीं है, दूसरी जो पार्टीज हैं उनको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, और आपकी जो पॉलिसीज हैं, जो आपके जो एजेंडा है महाराष्ट्र के लिए, उसको आपको समझाना पड़ेगा सबको कि हम जी किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं, हम गरीबों के लिए क्या करना चाहते हैं, लॉकडाउन में हमारी क्या पॉलिसीज हैं। उसके बाद आपने उसमें तो कुछ किया नहीं। दूसरी बात, आप महाराष्ट्र आपसे समझ नहीं रहा, और हमें देखने को मिल रहा है कि बिहार भी जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप एक चीज देखिए, ये तो पैर तो वो फंसाता है वो जो जिसको जी अपने राज्य में इतना
इतना अच्छा काम कर लिया कि अब उसे लग रहा है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें दिल्ली केजरीवाल की, तो दिल्ली केजरीवाल भी शपथ लेते ही अगले दिन से ये एमपी के सपने देखने लग गए थे और इनकी जो जमानत भी जब्त हो गई थी और ये घर आके बैठ गए थे। तो वही सेम जो है ये स्थिति शिवसेना की है। इन्हें लग रहा है हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, 25 साल चला लेंगे, जबकि असल में ये सिर्फ कहने की बात है। अगर कैमरा ऑफ करके इनके पूछा जाए कि आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप 25 साल शासन कर सकते हैं महाराष्ट्र में, तो ये खुद ही उगल देंगे कि नहीं भाई हमारे बस की नहीं है, तो सिर्फ कहने की बात है। तो ये बड़ा मुश्किल है। और ये अपना चाहे संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे ने एक बात और बोली, उसमें भी हमें बड़ा अजीब लगा कि आप चीफ मिनिस्टर हो के ऐसी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार के लड़के के लिए आप महाराष्ट्र के लड़के को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करने की क्या बात है? आपसे सवाल करें, आप जवाब दे देते, आके बात ही खत्म हो जाती। जब आप मौन वो कर लेंगे, जब आप मुंह में दही जमा लेंगे, आपसे कोई सवाल भी ना करे, और सवाल आपसे नहीं करें तो किससे करें भाई? आदमी को कोई शिकायत होती है तो कोई किसी को चाहे जॉब की समस्या हो या कारोबार की समस्या या और कोई जब दिक्कत आती है तो आदमी चीफ मिनिस्टर से, अपने जो जिनको बिठाया कुर्सी पे, अपने विधायक से, एमपी से शिकायत करता है। यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से इनकी सरकार का रवैया रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जनता ये कह रही है कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार यहाँ जाने वाली है, सपने 25 साल तक देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि गवर्नर के साथ जिस तरीके की इनकी खींचातानी हो रही है। हाँ बिल्कुल। आप एक चीज देखिए, आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तना तनी चले या बयानबाजी चले तो समझ आता है, लेकिन जब स्थिति ये हो गई है महाराष्ट्र की, हमें देखने को मिलती है, और ये बड़ी गंभीर स्थिति है। जो लोकतंत्र की हत्या की जो बात होती है वो क्या होती है? लोकतंत्र की हत्या कोई किसी का मर्डर नहीं होता। लोकतंत्र की हत्या का मतलब यही होता है जब आप गवर्नर एक ऐसा पद है, वो माना जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का पद नहीं है, वो उससे भी ऊपर होता है। जब आप गवर्नर से आपकी नहीं बन रही है, जब आपकी किसी सेलिब्रिटी से नहीं बन रही है, कोई आपके खिलाफ आवाज उठा दे तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे आके दिखाओ, हम ये कर देंगे। जब आपके नेवी ऑफिसर को आप मार सकते हैं, जब किसी को गंजा कर सकते हैं खुलेआम, तो उसके बाद 25 साल के सपने देखना ये बड़ी हास्यास्पद बात है। क्योंकि 25 साल के सपने वो देखता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है, और 25 साल तक आप राज करेंगे, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक देश में जनता डिसाइड करती है कौन कितने साल राज करेगा। तो आप ये देखिए, ये भी एक तरह की तानाशाही है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि ये 25 साल आपसे कोई पूछे जा रहा है कि भाई कितने साल राज करना है, बताओ जी, मैं तो 20 साल करूंगा, मैं 25 साल करूंगा, ऐसा नहीं होता। और वो जनता की जो मांग है वो जैसे अभी आपने बताया, जनता तो ये चाहती है कि आप अभी इस्तीफा दे दें, तो लेकिन आप इस्तीफा नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं, इसके दो ऑप्शन हो रहे हैं। या तो एक राष्ट्रपति शासन वहां लग जाए, और राष्ट्रपति शासन भी ना लगे तो जैसे भी मर करके गिर पड़ के आपके 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाए, उसके बाद आपको जनता मुंह तोड़ जवाब दे देगी। आपको पता चल जाएगा 25 साल का अगर लोगों की सेवा करनी पड़ती है राज्य की, या सरकार में रहना पड़ता है, तो उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे लोगों के घर तोड़ के, किसी को गंजा करके और ऐसे धमकी दे के 25 साल के कार्यकाल नहीं किए जाते हैं। अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया था, तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इनकी पार्टी के लोग करते हैं, और ये कहते हैं एक तरफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है और दूसरी तरफ ये लोग ये कहते हैं कि आत्महत्या कर ली। और इसी के बीच में जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि ये बिहार में इलेक्शन लड़ने के सपने देख रहे हैं और वहां सरकार बनाने की सोच रहे हैं, तो बिहार की जनता इन्हें क्या आईना दिखाएगी? बिल्कुल, बिहार में इलेक्शन, अभी तो आप एक चीज देखें, और मैंने आपको अभी एक चीज बोली थी, नौसिखिए। नौसिखिए का मतलब क्या होता है? आप एक चीज देखें, अभी आप बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी वहां पे पूरी तरह वोटिंग भी नहीं हुई है। उसके बाद हमारे उद्धव ठाकरे जी दशहरे के एक ओकेजन पे एक बयान देते हैं, कहते हैं कि बिहार के एक लड़के के लिए आप महाराष्ट्र के लड़के को बदनाम कर रहे हैं, है ना, बदनाम कर रहे हैं। तो इससे आप एक अंदाजा लगा लीजिए, जिस राज्य में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उस राज्य का एक जवान लड़का, नौजवान लड़का पटना से उठ के उसने इतना नाम कमाया। अभी हम देखें लोगों की उससे इतनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोग आज भी सड़कों पे उतरते हैं तो रोते हैं उसके लिए, लोग वीडियोस डालते हैं, ट्रेंड चलाते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ये नहीं पता, अगर आपको किसी राज्य में दूसरे राज्य में जब अगर एंट्री करनी है और इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपको किस तरह की बयानबाजी करनी है, किस तरह का आपको लोगों से दिल जीतना है। जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर आपको जो 2-4 वोट किसी तरह मिल भी जाते हैं हिंदुत्व पे, किसी चीज पे, तो अब आपको वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनता समझ गई है। लास्ट सवाल मेरा, अभी आपने हिंदुत्व का नाम लिया कि हिंदुत्व के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने वोट लिए हैं और हिंदुत्व के नाम से जानी जाती थी शिवसेना, बाला साहब को भी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता था। जिस तरीके से इन्होंने हिंदू हृदय सम्राट, चाहे बाला साहब ठाकरे हो और या फिर शिवसेना हो, जिस तरीके से इन सारी चीजों को इन्होंने मिट्टी में मिलाया, और आपने दशहरे वाले दिन मौके पे देखा होगा कि जिस तरीके से अपने आप को ये हिंदूवादी कहते हैं, किस तरीके से हिंदू का अपमान करने पे लगे हुए हैं। देखिए, जब आप गौमूत्र का अपमान करते हैं, आप गोबर का अपमान करते हैं, पालघर में मॉब लिंचिंग होती है हमारे साधुओं के साथ, उस पर अगर कोई चैनल अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, आप उसे 10-10, 12-12 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाए रखते हैं, है ना, अगर अर्नब गोस्वामी की हम बात करें तो। उसके बाद जब आप अपने आप को, अगर वही केस अगर यूपी में हो जाता है तो फिर आप हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की आप परछाई भी नहीं बन सकते हैं, और ये फैक्ट है, और ये जनता समझ
समझ गई है। तो आप ठीक है, उनके बेटे हो गए वो अपनी जगह, लेकिन आप उनके सामने कहीं नहीं है। और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी थी, जो थॉट्स थे, वो बिल्कुल क्लियर थे। और वो इतने क्लियर थे कि आप उन्हें किसी मंच पे खड़ा कर दीजिए, किसी चैनल पे खड़ा कर दीजिए, किसी प्रोग्राम में खड़ा कर दीजिए, वो अपने बात से टस से मस नहीं होते थे। लेकिन आप तो दोगले हैं, आप कहीं पे कुछ कहते हैं। अभी अगर हम बाला साहेब ठाकरे जी की बात करें, उन्होंने बोला था सोनिया के आगे वो झुकेगा जो, है ना, तो उस तरह के उनके वर्ड थे। अगर आपकी बात करें तो आप सोनिया के फोटो के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, यहाँ पे हाजिरी लगाते हैं, दिल्ली आते हैं तो सीधा वहां पे आके माथा टेकते हैं सोनिया गांधी के घर पे। जबकि बाला साहेब ठाकरे जी कभी किसी के पास नहीं गए, ये उनका रिकॉर्ड है। बड़े से बड़ा, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा कॉर्पोरेट का बंदा, वो उनके घर पे जाता था। तो आप इससे अंदाजा लगा दीजिए, आपने सब खत्म कर दिया है। और जो बची कुछ कसर थी आपकी, फिर भी कुछ इज्जत थी, जो आपके जो बेटे हैं, जो सुपुत्र हैं आपके, उन्होंने बिल्कुल जो बची कुछ जो इज्जत थी वो भी खत्म कर दी है, मिट्टी में मिला दी है। और अब ना तो हमें शिवसेना सुन के वो कोई पहले हमें लगता था हाँ शिवसेना हिंदुत्व की बात करेगी, हिंदुत्व के लिए कुछ लड़ाई करेगी, तो वो आपने पालघर में और इस तरह की जो अभी आपने बयानबाजी करी है। और अगर हिंदुत्व की बात है, तो अगर हम हिंदुत्व की बात करें चलें, तो सुशांत सिंह राजपूत भी वो हिंदू लड़का ही था हमारा, और वो भी हमारे अपने, अगर हम बात करें तो शिव जी को बहुत मानते थे और महादेव को बहुत मानते थे। तो अगर आप सिर्फ हिंदुत्व के ही उस पर उनकी सपोर्ट कर देते हैं उनको कि चलिए हम इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, एक हमारा हिंदू लड़का, एक जवान लड़का, एक टैलेंटेड लड़का जो अपना फ्यूचर बना रहा था, करियर बना रहा था बॉलीवुड में, उसके साथ गलत हुआ तो चलिए हम उसकी तो ही कर देते। तो किस तरह के हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं? आप पालघर के साधुओं के साथ आप नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ आप नहीं है, तो फिर कौन सा ऐसा हिंदुत्व है? हमें बता दीजिए कि ये वाला हिंदुत्व अगर होगा तो हम सपोर्ट करेंगे और ये वाला हिंदुत्व नहीं होगा तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये पहले तो आपकी ये आइडियोलॉजी हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह की है। और शिवसेना का अगर नाम की हम बात करें तो शिवसेना नाम से हमें पता लगता था कि हाँ जी इसमें कोई दम है। हम जब से पैदा हुआ तो हमें पता है कि शिवसेना मतलब हाँ जी कुछ है। लेकिन आज के टाइम में वो सिर्फ नाम की होके रह गई है। और बल्कि आप ये देखें, आप शिवसेना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की आइडियोलॉजी भी वही है। बीजेपी भी अगर हम बात करें तो वो हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है और उनका भी जो विचारधारा है वो सेम है, लगभग सेम है। अगर उसके बाद आप उनकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं सिर्फ एक सीट के लिए। जबकि अगर मैं आपको एक बात बोलूं, बाला साहेब ठाकरे जी ने एक अनाउंसमेंट कर रखी थी कभी भी मेरे परिवार से कोई सीएम नहीं बनेगा। तो उसके बाद अगर आपको शिवसेना का सीएम बनाना भी था, अगर बनाना था, तो आपकी पार्टी में किसी से भी आप बनवा देते। पहले भी ऐसा देखा गया है, शिवसेना के एक सीएम बने थे लेकिन वो हमारे ठाकरे परिवार के नहीं थे। लेकिन आपने पहले कोशिश करी कि अपने बेटे को बनवा दें। जब ये आवाज़ उठी कि आदित्य ठाकरे नहीं बन सकते और वो तो बच्चे ही हैं, तो आपने खुद कुर्सी संभाल ली, बिना इलेक्शन लड़े। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लालसा, यानी सीट की लालसा आप में इतनी बढ़ गई है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जबकि आप ये देखें कि बिना सीट पे बैठे भी आप लोगों की एक रिस्पेक्ट थी महाराष्ट्र में, एक आपका दबदबा था, बल्कि अब सीट में बैठ के वो खत्म हो गया है। क्योंकि एक बंद मुट्ठी थी, हमें लगता था हाँ जी अपने आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी और ये लोग कुछ हैं। लेकिन अब जब हमने देखा ना तो इनके बस की सरकार चलाना है, ना इनके बस की कोई बयानबाजी करना है तरीके की। अब कोई आपको कुछ अगर सवाल करता है आपसे, अगर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लोग सवाल करते हैं, बार बार कहता है मोदी जी से, अमित शाह जी से लोग वीडियो बना के बल्कि आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कभी हमने ये नहीं देखा होगा किसी को गंजा कर दिया, किसी का घर तोड़ दिया, किसी का ऐसा कर दिया हो। जबकि वो तो एक कितने बड़े पद हैं, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें या होम मिनिस्टर की बात करें। आपसे अगर कोई ये सवाल कर लेता है भाई कि आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सुसाइड क्यों कह रहे हैं। अच्छा इन्होंने एक चीज़ है, ये संजय राउत को इन्होंने खुद छोड़ रखा है कि बार बार ये फ्रंट पे नहीं आ सकते। संजय राउत अगर कुछ बोल रहे हैं तो समझो वो आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे ही बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं भाई हम घर तोड़ देंगे, कर देंगे, और करके भी दिखा देते हैं। आप एक चीज़ देखिए, अगर हम एक बार को ये भी मान लें भाई आपको कुछ गुस्सा आ गया होगा, और जैसे कि अगर आप देखें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके आप उसका पर्यायवाची बता देते हैं, भाई इसका मतलब तो नॉटी होता है ना। तो आप ये देखिए, आपकी इनकी नई अलग से डिक्शनरी भी इन्होंने बना रखी है, जिसमें कि शब्दों के वो भी मायने भी कुछ और होते हैं। कल को आप बोलेंगे जी जिसे हमने गंजा करा था उसका मतलब तो मुंडन था। तो अब जब आप इस तरह की अपनी इतने नीचे स्तर पर गिर जाते हैं, फिर आप 25 साल के सपने देखते हैं, तो ये तो भाई ऐसा है कि आप पहले 5 साल पूरे कर लीजिए। और वैसे जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं दिल पे हाथ रख के आपको बताऊं, कि मुझे नहीं लगता इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो, क्योंकि 1 साल में इनकी सब जो गड्डी है वो चरमरा गई है और इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक है। लेकिन वो तो क्योंकि ये तो भला हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो इन्हें समय दे रही है। वो इसलिए समय दे रही है कि कहीं ऐसा मैसेज ना जाए कि हम तानाशाही पे उतर आए, क्योंकि उस पर भी ये पीड़ित बन जाएंगे। आज जो ये शेर बने हुए कह रहे हमें कोई गिरा के दिखा दे, अगर कल को वहाँ पे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो यही जो शेर बने हुए ये बकरी बन के बोलेंगे कि भाई ऐसा है, देखिए बीजेपी पार्टी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो तानाशाही पे उतर आई है, देखिए ये कोई लोकतंत्र है, ये कोई डेमोक्रेसी है, हमारी सरकार हमें गिरा दी। तो ये इस तरह का कार्ड खेलेंगे, विक्टिम कार्ड खेलना चाहेंगे। तो इसलिए बीजेपी भी इन्हें पूरा समय दे रही है और अब भी इन्हें वक्त है। मैं तो इन्हें यही सलाह दूंगा आपके माध्यम से कि देखिए 4 महीने आपने जो भी करा ठीक है, करा वह तो दुनिया को दिख गया है, अब भी वक्त है। आप थोड़ा सा अपना कोई बैलेंस करिए इसको, जो आपका जो रवैया है, जो आक्रामक रवैया है, जिससे कि आप तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं और गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हैं, थोड़ा जनता के लिए ग्राउंड लेवल पे उतरिए ना।
अब जमीन पे अभी कभी आपको नहीं देखा। हम बीजेपी के बड़े बड़े नेता देखें, आप देखिए, अगर आप चेक करेंगे, चाहे कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, एमपी हो, राज्यसभा सांसद हो, आपको सड़कों पे दिख जाएंगे, वो कभी पैम्पलेट बांटते हुए दिख जाएंगे, पार्टी का प्रचार करते हुए दिख जाएंगे और समस्या पूछते हुए दिख जाएंगे। कैंपेन्स जो मोदी जी की होती हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए भी उतर जाते हैं। ये लोग कभी नहीं उतरते। ये लोग या तो एसी रूम में या लग्जरी कार्स में, या फिर अगर आप आदित्य ठाकरे की बात करें तो दिशा पटानी जैसी जो एक्ट्रेस हैं उनके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, पार्टीज करना, ये तो इनका लाइफ स्टाइल है। तो आप कभी क्या ग्राउंड लेवल पे उतरे? कभी आपने जनता की समस्या लॉकडाउन में ही देख लो। आप लॉकडाउन में आप एक नाम नहीं बता सकते कि शिवसेना का फलाना नेता सड़कों पे उतर के उसने खाना बांटा हो। अगर आपने बंटवाया भी होगा तो खुद तो नहीं बांटा ना, यानी आप जनता के बीच में नहीं उतर रहा है। तो जब आप इस लेवल की राजनीति करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट राजनीति, जबकि राजनीति और कॉर्पोरेट दोनों अलग चीजें हैं। राजनीति का मतलब ये होता है, समाज सेवा का मतलब ये होता है जब आप सोशल वर्क में उतरते हैं कि आपको जनता के बीच में उतर के उनकी समस्या जाननी होती है। आप एसी रूम में बैठ के सिर्फ बयानबाजी करते हैं। तो 25 साल का सपना तो बहुत वो गलत है। और ये जो आप ये बोल रहे थे हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेंगे, तो मेरा तो यही कहना है आपके माध्यम से, आप दिल्ली आइए, घूमिए फिरिए, यहाँ पे इंडिया गेट देखिए और बहुत पार्लियामेंट है, सब जगह घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए घूम सकते हैं आप क्योंकि यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलती है। जैसे हम अगर महाराष्ट्र के बारे में कुछ कहते हैं तो आप मारपीट करते हैं, ऑफिस तोड़ देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपने हमारे बारे में बहुत कुछ कहा, फिर भी आपका स्वागत है, आप आए, घूमें फिरें, एंजॉय करें और वापस रिटर्न टिकट करा के आए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको सरकार तो बनाने का मौका मिलेगा नहीं, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो रिटर्न टिकट से आए। और अभी भी जो आप सांसद है, तो आप राज्यसभा सांसद हैं, आप इलेक्शन लड़के एक बार आपको देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि वोट लेना जनता का कितना मुश्किल होता है। धन्यवाद।